बहुत जल्द रिश्ता लेकर जाने वाले हैं, तुम भी चलना। मैं क्या करूंगा? भाई को लेके जाएं? वैसे वो राजी है ना? अरे वो मेरा बेटा है, सीधा साधा, और जो मेरी पसंद है वही उसकी पसंद है। अरे 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 बैठिए तो सही, तशरीफ तो रखिए, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? तेरी भी शादी कर देंगे अगले साल गजल के साथ। क्या? गजल के साथ? हाँ, गजल के साथ। अम्मी, मैंने आपका क्या कसूर किया है? क्यों बेटा, इतनी प्यारी लड़की तो है वो। ठीक है, वो जरा तेज मिजाज है, पर वो भी ठीक हो जाएगी। बस आप रहने दीजिए। आप मुझे ये बताइए, भाई का रिश्ता कहाँ तय किया? सालन जलने की बुआ आ रही है मुझे। अम्मी मुझे बता दो तो जाए। गजल के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लीजिए जी सर। अमित से कह दीजिएगा कि मुझे कॉल मत दें और 9 बजे बस, ठीक है? राइट सर। जी मुनव्वर भाई, अब आप बताइए कैसे मिजाज है, क्या हाल है? बात है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तुम बताओ, टेलीफोन पर किस जरूरी बात का जिक्र कर रहे थे? मुनव्वर भाई, बात तो दरअसल ये घर ही में करने की थी, मगर क्योंकि आप बड़े हैं इसलिए अपने घर आपको बुलाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं बेटी का बाप हूं, लिहाजा आपके घर आकर ये बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो तुमने गजल के बारे में कोई बात कर दी है? जी मुनव्वर भाई, आप तो जानते हैं कि जब बच्चियां बड़ी हो जाएं तो फिर माँ बाप दोनों ही को उनकी फिक्र लग जाती है। गजल की क्योंकि मां नहीं है, लिहाजा उसके हिस्से की भी फिक्र मुझे ही करना पड़ती है। बात तो ठीक है भाई, लेकिन अगर गजल की शादी की बात है तो फिर फिक्र कैसी? आप सही कह रहे हैं, आपके और आपा बेगम को होते वाकई मुझे ऐसी फिक्र तो नहीं है, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना चाहता था कि आप आपा बेगम को उनका शमसा से किया हुआ वादा याद दिला दीजिएगा और मेरी तरफ से इतना अर्ज कर दीजिएगा कि अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। ताज्जुब है भाई, 2 दिन हुए मैंने और नफीसा ने इसी मौजू पर बात की थी और फैसला किया कि चंद रोज बाद बाकायदा पैगाम लेकर तुम्हारे घर जाएंगे। चलिए मुनव्वर भाई, आपका घर है, आप जब जी चाहे आए। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, दरअसल लेकिन आपके तो दोनों बेटे ही माशाल्लाह से बहुत लायक हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि गजल के हवाले से आपने दोनों के हवाले से किसके बारे में सोचा है? बेशक तुम जिसको भी पसंद करो हमें कबूल है, लेकिन मेरे और नफीसा के ख्याल में आमिर और गजल की जोड़ी ठीक रहेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं तो पहले यह कर चुका हूं कि मुझे तो आपके दोनों ही बेटे बहुत अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह से दोनों बहुत लायक, फरमाबरदार, मुहज़्ज़ब हैं। मगर जिस तरह से आपने आमिर से पूछा होगा, मैं भी चाहूंगा कि मैं गजल से उसकी मर्जी मालूम कर लूं। इंशाल्लाह फिर मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। मुसीबत तो ये है कि आपके बहनोई अपने भाई कमाल से बहुत प्यार करते थे और मरते वक्त वो उन्हें बच्चों का वाली, वारिस और मुख्तार बना गए। हाय साजिदा, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? बच्चों के ताया है कि वो मुख्तार हो गए तो क्या हर्ज है? आपा बेगम, अगर शादी ब्याह के मामले में उनसे मशवरा नहीं किया तो क्या उन्हें शिकायत नहीं होगी? तो कर लो ना मशवरा, मना कौन कर रहा है तुम्हें? अरे आपा बेगम, यही तो मुसीबत है, हम नहीं कर सकते मशवरा। वो तो अपने बेटे के सर पे सादिया के नाम का सेहरा सजाने की सोच रहे हैं। किसके? कमर के? हाँ आपा बेगम, उनके कौन से दर्जनों बच्चे हैं, एक ही तो है वो बेचारा बदनसीब जो उनकी किस्मत में लिखा था।
और वो ख्वाब देख रहे हैं उसको हमारा घर दामाद बनाने को, तो आप कह रही हैं उनसे मशवरा मांगो? अरे उनको तो मारो गोली। देखो साजिदा, जब बच्चे आकिल और बालिग हो जाते हैं तो अपनी मर्जी के मालिक और खुद मुख्तार बन जाते हैं। सादिया माशाल्लाह बड़ी हो गई है, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती है। अरे आप बेगम, उसकी मंतक भी निराली है। वो तो शादी के नाम से चिढ़ जाती है, कहती है कि जब तक जमाल जवान होके अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता हम शादी नहीं करेंगे। लो बताओ, ये भी कोई बात है करने की? देखो साजिदा, तुम्हारे मकान का किराया आता है, इम्तियाज का तरका आता है, घर चलाने के लिए वो काफी नहीं है क्या? हाँ आपा बेगम, बिल्कुल काफी है। हम 2 लोगों के क्या अखराजात होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, वो मानती ही नहीं है। अच्छा तुम उससे पूछना तो सही, इरफान के लिए शायद वो तुम्हें मना ना करे। इरफान के लिए आपा बेगम? आप इरफान के लिए कह रही हैं? हाँ इरफान के लिए। इरफान उसे पसंद करता है ना, इसीलिए तो हमने कहा है तुम्हें। आपा बेगम, हम पूछेंगे सादिया से, लेकिन आप अभी किसी से कुछ कहिएगा नहीं। वालेकुम। कब आए हो? क्या देख रहे? मैं बस वैसे ही तुमको देख रहा हूँ। हमें प्लीज, ये ऑफिस है। हो, मुझे भी पता है ये ऑफिस है। अबू को खालूजान से काम था, मैं तो उनके साथ वैसे ही आ गया। क्यों, आज तुम्हें कोई काम नहीं था? काम था, काम करनी था। काम ही से तो आया हूं। जानती हूँ मैं क्या काम था, अपना और मेरा वक्त बर्बाद करना। वक्त बर्बाद करना नहीं मोहतरमा, घर आबाद करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इरफान भाई की मेरी लड़की पसंद कर ली गई है। अच्छा, मुबारक हो। है मुबारक। क्या इरफान भाई ने खुद अपने लिए लड़की पसंद की? नहीं, लड़की तो आमिर, सॉरी, लड़की तो अम्मी अबू ने पसंद की है, लेकिन इरफान भाई की रजामंदी भी शामिल है। कौन लोग हैं, क्या हमारे ही खानदान से? अरे क्या हुआ, मैं पूछ रही हूँ, लड़की कौन है? लड़की कौन है? हाँ तो बेबी, बारे खुशी के मैं तो पूछना ही भूल गया कि लड़की कौन है। अच्छा, शादी इरफान भाई की तय हुई है और खुशी में हाथों तुम्हारे भूल रहे हैं। जाहिर है हमारे रास्ते जो खुल गए। अब मैं भी अमीर से कह सकूंगा कि मैं शादी के लिए हाजिर हूं। नहीं अमीर, इतनी जल्दी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। चलो, हमको कौन सी जल्दी है, 10-15 साल इंतजार कर लेते। कम है, 20-25 साल कर लेते, ये भी कम है। चलो 50-60 साल कर लेते हैं, लेकिन अब करेंगे तो हम ही से। वक्त आने पर आपकी दरखास्त पर भी गौर किया जा सकता है मिस्टर आमिर। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच मैडम, मे आई गो? जी बिल्कुल, मगर अब बार बार फोन करके मुझे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए तंग मत करना। तो जाओ ना, तुम मुझे काम करने दोगे या फिर मैं खालिद को बुलाऊं? आज तो तुम खालिद को बुलाओ, मैं उनके सामने कहूंगा कि आज मैं कुड़ी लेके जाऊं। क्या वैसे तुम कर रही हो? आमिर फॉर गॉड से अकाउंट का काम कर रही हो, शादी के बाद जाबता करने में बड़ी आसानी होगी। ओके बाय। वैसे तो लेकर चाय पीने चल सकती। आमिर प्लीज। आइसक्रीम नहीं? ओके चलो ठीक है। मेरे साथ चलते हैं। नहीं ओके। इस बार तो आपसे चूक हो गई मना। वो क्या? कि आपने तो आमिर और गजल की बातें कर दी शौकत से। उस रोज आफी ने तो कहा था कि आमिर और गजल। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने कहा था,
मगर वो बात तो मेरी और आपकी आपस की बात थी। शौकत से बात करने से पहले आप आमिर की राय तो ले लेते। मैंने सोचा था कि वापसी पर उससे बात करूंगा, लेकिन वापसी पर सुभानी साहब साथ हो लिए, लिहाजा कोई बात ही नहीं हुई। आपका क्या ख्याल है, शौकत को आमिर और गजल का जोड़ पसंद आया? आमिर का नाम सुनकर वो बहुत खुश हुए। फिर भी उन्होंने बेटी से पूछकर बताने की शर्त रखी। आपको भी चाहिए था कि ये बात आमिर की रजामंदी से मशरूत कर देते। आपका क्या ख्याल है, आमिर इस रिश्ते पर राजी नहीं होगा? मैंने जिक्र छेड़ा था, लेकिन वो लड़की का नाम सुनते ही बिदक गया। कहने लगा कि लड़की मैं अपनी मर्जी की पसंद करूंगा। इधर इरफान भी गजल के मुकाबले में सादिया का नाम सुनकर ज्यादा खुश हुआ। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। उसको तो मैंने खुद कहा था कि हमें सादिया पसंद है। अगर हम गजल का नाम ले लेते तो वो उस पर भी राजी हो जाता। हाँ, वैसे इरफान सीधी और सुलझी तबीयत का लड़का है। उधर साजदा ने भी अभी तक कोई इशारा नहीं दिया। देखिए वो क्या जवाब देती है। वैसे साजदा और सादिया को इरफान के सिलसिले में इनकार नहीं करना चाहिए। सादिया तो फिलहाल शादी के लिए तैयार ही नहीं है, और साजदा मेरे मुंह से इरफान का नाम सुनकर यूं चौंकी जैसे उसे तवक्को नहीं थी इस बात की। अच्छा, आपका तो ख्याल था कि इरफान और सादिया। खैर, इस बात को यहीं छोड़िए। ये सोचिए कि अगर शौकत ने हाँ कर दी फिर क्या होगा? मुझे एक बार और बात कर लेने दें आमिर से। कीजिए, बल्कि उसे समझाइए। कोई परेशानी है तो हमें बताए। वैसे मुझे उम्मीद है नहीं। आमिर ने अगर कोई बात दिल में ठान ली है तो वह मानेगा नहीं। बहुत जिद्दी लड़का है वो। आप नरमी और मोहब्बत से समझाइए, शायद मान जाए। मुश्किल है। अब देखिए, गजल की सालगिरह का सुनकर भी वो इस्लामाबाद चला गया काम से। ये बागी दिल की ही बागी है। डिप्टी कंट्रोलर फरमान अली आज रात अपने बेडरूम में खुदकुशी करेगा। जो पिस्तौल मेरी टेबल पर पड़ी हुई है उस पर उसकी उंगलियों के निशान होने चाहिए। वैसे भी वो पिस्तौल उसके नाम पर लाइसेंस शुदा है, समझ रहे हो? यस सर। आज रात 11 बजे उसका चौकीदार तुम्हारे इंतजार में होगा। उसका नाम सखावत खान है। तुम उससे गांव से मिलने गए हो। वो तुम्हें अपने क्वार्टर में ले जाएगा, जहां रात के 1 बजे के करीब वो तुम्हें फरमान अली के बेडरूम तक पहुंचा देगा। बाकी काम तुमने होशियारी से करना है। बैठ। पिस्तौल उसके बाएं हाथ में देना, इसलिए वो सारे काम उसी हाथ से करता है। पिस्तौल की आवाज से मत घबराना, इसलिए कि आज रात 3 मुलाजमों के अलावा उसके घर में कोई भी नहीं होगा, और वो सारे के सारे खरीदे जा चुके हैं। ये सब हो जाएगा, लेकिन सर उस रात वो पेटियां वापस करने आया था तो आपने उसे गले लगा के सब कुछ माफ कर दिया था। फिर अचानक मैं जानता हूं वो बेकसूर था, लेकिन अगर वो कम रेट वाले को टेंडर ना देता तो उस पर इंक्वायरी कर जाता और उसकी नौकरी जाती रहती। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसे इस बात का इल्म सिर्फ 2 घंटे पहले हुआ था। देखो बाबा, मैंने एक सौदा किया था और उसकी शर्त 50 पेटी थी।
एडवांस दे दिया, बाकी तैयार था। अब उसकी नौकरी चाहे रहती या चाहती, वो टेंडर हमें मिलना चाहिए था। जाओ जाओ। हेलो सर, सब ठीक है। शाबाश। कहाँ हो? आपके मेन गेट पे। गेटमैन से लिफाफा ले लो और सुबह सुबह गांव चले जाना। ठीक है सर, लेकिन इस मोबाइल का क्या करूं? चौकीदार को। सर मेरे लिए वापसी का क्या हुक्म है? ज्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन के बाद वापस आ जाना। और हाँ, आने के बाद मुझे फोन कर लेना। अच्छा, खुदा हाफिज। Excuse me, sir. We hereby concur. क्या बात है आपकी साहब? खैरियत तो आप इस कदर परेशान क्यों हैं? सर, दिस इज ए बैड न्यूज फॉर अस। क्या हो गया? डिप्टी कंट्रोलर फरमान ने खुदकुशी कर ली सर। कब, मतलब आपको कैसे पता चला? सर, मैं उनके ऑफिस से आ रहा हूं, मुझे वहां से पता चला कि कल रात उन्होंने अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये नहीं पता चला कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? सर, उनके खिलाफ काफी इंक्वायरीज चल रही थी, पुलिस भी तहकीकात कर रही थी, मगर सर अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? आप परेशान मत हो। देखिए ना, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के ताल्लुक तो कॉन्ट्रैक्ट तो कमेटी ने अप्रूव किया है ना। फरमान साहब उसके सदर जरूर थे, मगर कॉन्ट्रैक्ट कमेटी ने अप्रूव किया है और इसके अप्रूवल जो है वो भी साइन हो चुका है। इस हादसे से थोड़ी सी दाखिल जरूर हो जाएगी। आप रखिए। सर, चले? कहाँ? घर, मेरा मतलब है तुम्हारे घर। लेकिन भाई, आज घर जाने का इरादा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, घर तो मैं रोज जाती हूँ। लेकिन आज आपने कैसे तकलीफ की? मुझे पता है तुम रोज घर जाती हो, लेकिन आज मेरे साथ चली चलो। मैं तो हॉस्पिटल से घर जा रहा था और सोचा तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है कि आपके हॉस्पिटल और आपके घर के बीच ना तो मेरा ऑफिस आता है और ना ही मेरा घर। ठीक कहा तुमने, लेकिन अब तो मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला रह गया। क्यों? बाकी रास्तों पे ट्रैफिक जाम हो गया? यही समझ लो। अच्छा, फिर तो मजबूरी है, चलिए।
सोचा कि आज उस तरफ चलें, सोचा तुम्हें भी घर पहुंचा दूं। वो तो मैं रोज ही जाती हूँ, आज कोई नई बात थी क्या? आपा बेगम, इतने दिन हो गए, आप हमारी तरफ आए। घर पहुंचा दूं। वो तो मैं रोज ही जाती हूँ, आज कोई नई बात थी क्या? आपा बेगम, इतने दिन हो गए, आप हमारी तरफ आए नहीं। तुमने बात कर ली सादिया से? पूछ लिया उससे? वो आपा बेगम, यूं है कि हमें मौका ही नहीं मिला। हो तो कब पूछोगी तुम? बस आपा बेगम, आज ही, इंशाल्लाह आज ही पूछूंगी। साजिदा, अब अगर तुम ये चाहती हो कि हम रिश्ते के लिए तुम्हारे घर की जूतियां घिसाएं पुराने वक्तों की तरह, तो वो और बात है। आपके दुश्मन घिसाएं जूतियां? बस आपा बेगम, माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। वैसे साजिदा, तुमने ये खामखा का रखना खड़ा कर दिया है सादिया से पूछने का, उसे भला कौन सा एतराज हो सकता है? आपा बेगम, ये आपका हमारा दौर नहीं रहा, ये नए जमाने के बच्चे हैं। और वैसे भी आपा बेगम, पूछ लेना अच्छा होता है, नबी का हुक्म है। हाँ हाँ, तो मैं कब मना करती हूँ, भाई जल्दी पूछ कर जवाब दो ना। जी बिल्कुल आपा बेगम, आज ही पूछूंगी मैं। रोज तो जाती हो, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं जा सकूंगी। क्या मतलब, ऑफिस को चल के मेरे घर तक आ जाया करेगा क्या? भाई मेरा मतलब है शादी के बाद तो तुम्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी ना। शादी? वो तो बहुत बात की बात है, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? तो क्या तुम्हें अभी शादी नहीं करनी? कब तक नहीं करोगी? अव्वल तो मैं भी खुद भी तैयार नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि अभी मेरे हालात इजाजत नहीं देते। भाई खुद को तैयार करना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, और रह गए हालात, तो मेरे ख्याल में तुम्हारे हालात ठीक ठाक हैं। अच्छा ये बताओ, कब तक इरादा है? आपको तो पता है कि अभी कितने मसाइल चल रहे हैं, और ऊपर से जमाल की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है, और फिर ताया कमाल की भी तो कितनी प्रॉब्लम है। अरे वो कमर तो बेचारा बेजरर सा आदमी है, उसे तो रहने ही दो। कमर बेजरर सही, मगर कमाल सच्चा इतने सीधे नहीं है। अच्छा चले, छोड़ें इन बातों को, आप अंदर हैं और अब आप चाय पी के जाएंगे, चलें। हेलो हेलो गजल। ओफो भाई, डोंट बॉदर मी। अरे बाबा क्या है, जब भी हो किसी ना किसी नई उलझन में होती हो तुम। अब क्या हो गया? भाई पापा ने सरवरी फुप्पो के थ्रू पूछवाया है कि खालाजान अपने बेटे का रिश्ता लेकर आना चाहती हैं, तो मेरी क्या मर्जी है? किस बेटे का? आमिर का। आमिर? वो हैंडसम? भाई हैंडसम तो मेरे दोनों कजिन्स हैं, तुम क्यों जल रही हो? मैं क्यों जलूंगी? वैसे अगर आमिर का रिश्ता है ना, तो आंखें बंद करके हाँ कह दो। यू आर वेरी लकी गजल। भाई मैं आमिर से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? मुझे इरफान ज्यादा ग्रेसफुल लगता है, और ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो। अरे दीवाने हुई हो? तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम्हारी कजिन सादिया और डॉक्टर इरफान में काफी अंडरस्टैंडिंग है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होते कोई देर लगती है, मेरे से भी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और ये बात तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि डॉक्टर इरफान सादिया को पसंद करता है। आफ्टर ऑल मेरे में क्या कमी है? गजल, बात कमी की नहीं है, बात तो हासिल करने की होती है ना? सादिया डॉक्टर इरफान को हासिल करना चाहती है, और मैं भी। अब तुम देखना हनी कि जीत किसकी होती है। गजल, ये चेस की गेम नहीं है, ये जिंदगी के मामलात हैं, इन्हें खेल मत बनाओ। खेल भी तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं। और आमिर, तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी? आमिर तो वैसे एक अनवांटेड सी चीज है, वो उसके वालिदैन ही कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह उसे कैश करा लें। कुछ भी कहो गजल, हमारे बड़े हमारे बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। और अपने बड़ों से अपनी बात मनवाना मुझे खूब आता है। डॉक्टर, ये जनाब न्यूली वेडेड डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बस ठीक ठाक। बैठो ना। थैंक यू। अरे यार ये क्या फजूल की चीजें देखते रहते हो, बंद करो इसे। चलिए, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। कैसे रही आपकी शादी खाना आबादी? शादी तो वैसी ही थी जैसे हमारे घरों में हुआ करती है, शोर शराबा हंगामा, नथिंग अनयूजुअल। आज ही है। अच्छा ये बताओ कि बेगम साहब को साथ लाए हो यार?
अरे नहीं यार, उसने बैचलर फ्लैट में कैसे रहता? आपको करूंगा इंतजाम तो उसे बुलवा लूंगा। आपने एक फ्लैट देख लिया मैंने। जाहिर है भाई, जल्दी तो होगी बुलाने की। अच्छा ये बताओ कि भाभी हैं कैसी? मेरा मतलब है पसंद से शादी की है ना? कजन है यार वो मेरी, बचपन से देखता चला आ रहा हूं, सीधी सादी सी है। रही बात पसंद की, तो भाई अब तो उसी को पसंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम किसी और को चाहते थे? हाँ ऐसी बात थी, लेकिन वही मिलता है जो नसीब में लिखा होता है। तो भाई उसका क्या हुआ जिससे तुम चाहते थे? वो क्या गैरों की थी तो वो भी कजन, लेकिन जरा दूर की। हमसे पहले उसके अपने सगे कजन उसको प्रपोज कर बैठे, लिहाजा हमें सब्र करना पड़ा। अच्छा, तो ये कहो कि बात बाकायदा आगे नहीं बढ़ी? नहीं ऐसी बात नहीं है, काफी बात बड़ी थी। वो भी चाहती थी, लेकिन माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दिया उसने। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ, ये कब तक आजादी की बीन नहीं बजाते फिरोगे? यार कोई अपने लिए लड़की पसंद भी की या नहीं? पसंद भी कर लिया और उसे लाने का इरादा भी कर लिया। That's good, that's the news। लेकिन वो है कौन खुशनसीब? भाई वो खुशनसीब हो ना हो, मैं तो। अच्छा यार, तुमने भी मुझे चाय का पूछना नहीं। चलाओ कैंटीन चल के चाय पीते। भाई देखो, चाय पर बात मत डालो, शादी की मिठाई और डिनर खाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। डन। अपनी भाभी को आगे दो, पहली दावत तुम्हारी। पक्की बात? ओ यस श्योर। चलो ठीक है, चाय मैं पिलाता हूँ। चाय। शुक्रिया। ठीक ही तो है सरवरी, कौन पराये झगड़े में पड़कर जान अपनी मुसीबत में डालता है। अगर शौकत साजिदा से कहते तो मान लेती, आखिर कुछ शौकत के एहसान है उस पर। एहसान? आजकल कौन किसी का एहसान मानता? हमने शौकत भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। शमसा भाभी इतना सा गजल को छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये हम ही थे जो इतनी जान मारी करके इतना बड़ा किया पाल पोस के। सब जानते हैं कि तुमने पराई औलाद की परवरिश की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि अब तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। रहने दीजिए, तो इससे पहले कमर की शादी करना क्या जरूरी है? वो भी सादिया से, किसी और से नहीं हो सकती क्या? कैसी बातें करती हो सरवरी? सादिया पे हमारा हक है, हम ताया हैं उसके। और फिर इम्तियाज मरहूम ने अपने बच्चों का वाली मुख्तार सरपरस्त बनाया था हमें। वैसे भी सरवरी, सादिया के अलावा कमर से कौन करेगा शादी, और क्यों करेगा? हमारी तो किस्मत ही खराब है। जब भी कहीं बात चल निकलती है, कोई ना कोई अड़चन आकर फंस जाती है। अब ये कमर की शादी दीवार बन गई है हमारी खुशियों के रास्ते में। अरे सरवरी, तुम रो नहीं खुदारा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे ये आंसू हमसे देखे नहीं जाएंगे, हमारा अपना जी भरा है। अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो हम भी रोने बैठ जाएंगे। रोने बैठ जाएंगे, मगर कमर की शादी की शर्त खत्म नहीं करेंगे। इतना ख्याल है आपको हमारा? बखुदा सरवरी, हम मजबूर हैं। हम अपना दिल चीर कर तुमको नहीं दिखा सकते कि हम भी वही चाह रहे हैं जो तुम कह रही हो, लेकिन हम मजबूर हैं। कमर की शादी बहुत जरूरी है। कमर की शादी बहुत जरूरी है ना? हाँ। तभी ठीक है, हम भी आपसे तभी मिलेंगे जब कमर की शादी हो जाएगी। चाय पी ली आपने? नहीं। लाइए, खुदा हाफिज। अम्मी। अरे अब्बू की जौजा मोहतरमा, क्या बात है, आज घर में बहुत सन्नाटा है। अरे बेटा, तुम आज घर पे हो ना, इसलिए तुम महसूस कर रहे हो, वरना अब तो ऐसे ही होता है। उमेर भी अब बड़ा हो गया है, वो भी सुबह से स्कूल, खेल, ट्यूशन में लगा रहता है। आज भी सुबह से गायब है। चले उसे छोड़ें। अब तो आपने घर का सन्नाटा दूर करने की तरकीब सोच ली है। हाँ बेटा, वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना एक के बजाय दो तरकीबें आजमाओ। क्या आप भाई की दो शादियां करेंगी? यश, पगला कहीं का,
मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारा मेरी 2 शादियां? नहीं, मैं नहीं। बात तो सुन लो, मैं तुम्हारी और इरफान की एक ही दिन शादी कर दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या बात की आपने? वाह अम्मी वाह! वो क्या कहते हैं, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। सच कोई बड़ा ही बेशर्म लड़का है। और एक वो तुम्हारा भाई है कि शादी के नाम से घबराता है। अरे हाँ, बैठिए भी बैठिए। मुझे ये तो बताइए कि उस दिन मारे खुशी के मैं तो पूछना भूल ही गया, तो कौन सी लड़की है जिसके साथ भाई की शादी हो रही है? और अपनी वाली का नहीं पूछेगा क्या? मेरे बारे में? हाँ। अरे छोड़िए, मेरे लिए आपको ढूंढने की या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पता मैं बताऊंगा। बारात लेके आप चले जाइएगा और छम छम करती चांद सी दुल्हन दौड़ी चली आएगी। अच्छा, वो कौन है जो इतनी बेताब और यहाँ आने के लिए? पता तो चले। अरे अब वक्त तो आने दीजिए, फिर लग पता जाएगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि वो कौन खुश नसीब है जिसे करने का शर्त हासिल हो। कोई गैर नहीं है, अपनी भांजी। कौन? फजल? नहीं बेटा, फिर सादिया। मुझे और तुम्हारे अब्बू को वो तो बहुत पसंद है, और बाद में पता चला कि इरफान को भी बहुत पसंद है। क्वेश्चन समझाया। हाँ, क्वेश्चन समझाया। चलो जाओ यहाँ से। भाई समझा दो ना। कहां है? जाओ यहाँ से। ये बागी दिल की बागी है। यार अजीब चौगड़ आदमी हो तुम, मरे जा रहे हो, जान देने पर तुले हुए हो। आखिर तुम अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देते कि वो जिसकी शादी तुम्हारे भाई के साथ करना चाह रहे हैं तुम उसे पसंद करते हो? कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? वो सब मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो इस घर की बहू बनकर तो आएगी, लेकिन इस लेकिन को दुरुस्त करो। यार अगर तुम कहते हो ना तो मैं तुम्हारे घर वालों के साथ जाके बात करता हूं, बल्कि तुम खुद क्यों नहीं कहते? किससे कहूं? अम्मी से। उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। अब्बू से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, और भाई, उसे क्या कहूं? वो तो खुद उसे पसंद करता है। तो फिर बैठे रहो रिश्तेदारियां निभाते, और एक दिन इन रिश्तेदारियों में एक नए रिश्ते का इजाफा कर लेना, भाभी का। या तुमसे अच्छा तो वो कमर है, कम से कम जिसके साथ वो मोहब्बत करता है उसे हासिल करने के लिए कोशिश तो कर रहा है ना। तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा तो नहीं हुआ। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? या कैसे मरते तुम अगर अपना हक छीन नहीं सकते, मांग तो सकते हो ना। कैसे मांगूं जाकर? तुम तो कहते थे कि हमारे दरमियान जो आएगा उसकी मैं जान ले लूंगा, फिर अब क्या हुआ? मुझे क्या मालूम था कि मेरे सामने मेरा अपना सगा भाई आ जाएगा। यार आमिर, इधर आओ, मेरी बात सुनो। यहां आओ मेरे पास। देखो, तुम जाके ना इरफान भाई से बात करो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात आसानी से समझ लेंगे। चलो शाबाश, बात करके देखो।
अरे सादिया बेटा, इसे फ्रिज में ही रख दिया होता। हर वक्त दफ्तर का काम, हर वक्त दफ्तर का काम। आई एम सॉरी अम्मा। हाँ, याद आया, ये 2-3 रोज हो गए आमिर की शक्ल ही नहीं नजर आई, पता नहीं कहाँ गायब है। अरे हाँ वाकई, वो तो हफ्ते के रोज आए थे और उसके बाद तो फिर। हाँ, और आज मंगल है, 2-3 रोज तो हो गए। वो तो रोज चक्कर लगाया करता था। तुम्हारी दफ्तर में भी बात नहीं हुई? अम्मा, ऑफिस में काम का इतना लोड है कि आप यकीन कीजिए खुद अपना होश तक नहीं रहा। और सच्ची बात तो ये कि मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया। दरअसल वो इतने अरसे से मुसलसल आता रहा है ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी कुछ कमी सी महसूस हो रही है। मगर अम्मा, मुझे तो इस तरह लगा कि अभी कल ही तो आए थे। और खैर आप फिक्र मत करें, मैं कल ऑफिस से फोन करके पूछ लूंगी। लो, ऑफिस से क्यों? अभी पूछो। आमिर इस वक्त और घर में नामुमकिन। अम्मा, अगर वो यहाँ नहीं आया तो घूम रहा होगा अपने दोस्त दिलदार के साथ। अच्छा बाबा, मैं खुद ही कर देती हूँ। अम्मा आप भी ना बस। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम कर दो फोन। चलिए मैं आपको नंबर। चलो मिलाओ नंबर। मैं भी अम्मा ऑफिस से फोन कर लेती, मगर आप तो बस। अच्छा चलो चलो, नंबर मिलाओ। मिला देती हूँ। हेलो। ओहो, आज आप किस तरह घर बैठे हुए? देखा, हमने कहा था ना वो घर पे होंगे। पूछो कैसी तबीयत है, इतने दिन से आए क्यों नहीं? अम्मा, ये आमिर नहीं, इरफान भाई